अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के फाउंडर और प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मोहतरम शेख मुज़फ़्फ़र साहब। मुज़फ़्फ़र साहब, आपका खैर मकदम हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुज़फ़्फ़र साहब, जो पहला सवाल है, आपने एक नई पार्टी को लॉन्च किया है और सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे कि आपका पार्टी मैनिफेस्टो क्या है। बहुत अजीब सवाल दिया है सुहेल साहब। अभी पार्टी हमारी नई है तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वसादत से मेरी बात मेरे कौम के सारे लोग सुनेंगे। तो मैं एक उस्ताद हूँ। जी उससे पहले उस्ताद के साथ साथ मैं एक एनजीओ भी चलाता था। जी एनजीओ के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के चपे चपे घूमा हूँ, गांव देखा हूँ और लोगों की कितने मसाइल हैं ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कितना लूट किया गया लोगों का ये भी मुझे पता है। नौकरियों का नीलाम किस तरह किया गया ये भी मुझे पता है। जी बोपी स्कैंडल लोगों को पता ही नहीं था डॉक्टर कैसे लगते हैं। जी सर। तो ये भी हमें पता है कि क्या कुछ हो रहा था। आखिर कोई आज़ादी ढूंढ रहा था, कोई आर्टिकल ये क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रूल मांग रहा था, कोई ऑटोनॉमी मांग रहा था। जी तो चलते जब ये मामला 5 अगस्त 2019 को पहुंच गया जी तो हैरान हम रह गए कि ना हमें आज़ादी मिली, ना हमें सेल्फ रूल मिला, ना हमें कुछ ऑटोनॉमी मिली। अगर मिला तो जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में मिला, 2 यूटियों के साथ। जी और उसके बाद हम पे कितने कानून मसलत किए गए तो ये भी सबको पता है। मेरे ख्याल में लोगों को अब समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने मुल्क कश्मीर को रियासत जम्मू कश्मीर बनाया उन्हीं लोगों ने आज इसको यूटी भी बनाया। क्योंकि पावर में ना आप थे ना पावर में मैं था। 92 कवानीन, आर्टिकल 370 के 92 कवानीन हमारी असेंबली ने खुद मिटा दिए दिल्ली को खुश करने के लिए। तब कौन थे? जीएसटी लागू किसने किया? पीडीपी ने किया ना। हसीब द्राबू सरकार महबूबा जी की सरकार में हुआ। तो महबूबा जी ने क्या 4 साल बीजेपी के साथ रंगरेलियां नहीं मनाई? जम्मू कश्मीर बैंक को पीडीपी बैंक बना दिया। इतना ही नहीं, मतलब नौकरियों का कितना नीलाम हुआ ये हम डिटेल में आवाम को बताएंगे। अगर लोगों ने हमें वोट दे दिया तो ये इन सारे चोरे चकोरों को हम जेल की हवा खिलाएंगे और जितना पैसा इन्होंने कौम से लूटा है वो पैसा कौम को वापस दिलवाएंगे। क्या यही बिल्कुल मैनिफेस्टो है आपका? नहीं, इतना ही मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो ये भी है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये ड्रग फ्री हो, ड्रग से फ्री हो। आई थिंक इट इज सोशल मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए आपका? मैं समाज से सियासत बनती है, समाज से सियासत बनती है। खाली सियासत कुछ काम नहीं चल सकती। अगर आपने एक शानदार बिल्डिंग बनाई है लेकिन आपके पास घर में रहने के लिए कोई बच्चा नहीं है, बीवी नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो क्या है? ड्रग हमारे जम्मू कश्मीर में एक इतना खतरनाक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है कि 2020 में ये तादाद 6 लाख तक था और इस वक्त प्रेजेंट तादाद जो हमारे पास डाटा है ये 9 लाख से भी ज़्यादा है। तो जब हमारा मुस्तकबल ही तबाह हो रहा है, आज़ादी, गुलामी, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल किसके लिए? आज हमें वोट पॉलिटिक्स को छोड़कर सबसे पहले अपने मुस्तकबल को बचाना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। और जब हमारे बच्चे बच जाएंगे फिर देखेंगे कि आपको क्या चाहिए। दूसरा एक अहम सवाल, जितनी भी नई पार्टियां वजूद में आई चंद बरसों से,
तो अक्सर इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये मरकज़ी हुक्मरान पार्टी जो है बीजेपी, उनकी सेकंड लाइन चल रही है कश्मीर में। कहीं ना कहीं नाता जुड़वाया जाता है आपका उस पार्टी के साथ जो इस वक्त मरकज़ में हुक्मरान है। तो ये कहाँ तक सच है? क्या ऐसा है आपके साथ भी? आप मुझे बताइए कि 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया, ठीक है। तो आइन जब हमारा बना, जम्मू कश्मीर का जो आइन बना, उस आइन में ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए, मौजूद है, हर किताब घर में मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जब उस वक़्त के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जानते थे कि ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो फिर 22 साल राजशुमारी क्यों? क्या मकसद था इसमें? मानिए 47 से ही धोखा, और क्या है? तो जब उसको फिर वज़ीर आला बनाया गया तो कोई आज़ादी नहीं रही, कोई तकलीफ नहीं था लोगों को। जब इनकी कुर्सियां छुटती हैं, जब 74 का अकार्ड हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब महबूबा जी प्रदेश कांग्रेस की असेंबली मेंबर थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब इनकी कुर्सियां छूट जाती हैं तो इनको लोग याद आते हैं और हमें सब्ज़ बाग दिखाकर हमारे जज्बात से खेला जाता है। हम दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि आप लोगों ने, हमने नहीं, आप लोगों ने, इन लोगों ने हमारा जो फ्यूचर है भारत के साथ जोड़ दिया है। हमने बहुत खून देखा है, काफ़ी पानी बह चुका है, अब आगे नहीं। स्टॉप इट नाउ प्लीज़, डोंट से दिस रबिश नाउ, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि लाखों लोगों की मौत के बाद भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाए। आपने क्या हासिल किया? यूटी, इसलिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। इन्होंने हुर्रियत को भी डॉज किया सेल्फ रूल बनाकर, उन्होंने सेल्फ रूल वालों को भी डॉज किया अटानमी लेकर। ये बस हमें गुमराह करें, नथिंग एल्स। अब ये बोलेंगे कि ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। पहले तो खुद इनसे बताइए कि आप कौन सी टीम है इनकी, जिन्होंने 4-4 साल 8-8 साल इनके साथ गुजारे। तो ये पहले बताएं कि ये कौन सा टीम है। जी, इस वक्त जो रेट्स बढ़ रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, आयशाई खुर्दनी की, एक गरीब आदमी की कमर टूट गई है। एक तरफ से बिजली फीस हज़ारों रुपए में माहाना पे करना पड़ता है, दूसरी साइड से स्मार्ट मीटर्स, और एक अहम मसला फूड, शेल्टर और क्लॉथ, बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, बुनियादी ज़रूरत। और सबसे पहले जो फूड है अब तो नायाब है, 3200-3300 दुकानों पे क्विंटल मिल रहा है। तो ज़रा इस बात को कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है? तो क्या वजह, क्या लोगों को भूखा मरवाना चाहते हैं ये लोग? ज़रा इस चीज़ को सीरियस लीजिए। यू आर राइट। देखिए सुहेल साहब, आपको मैं बताता हूँ, महंगाई यकीनन आसमान छू रही है। जब ये सरकार आई है 2014 में, तब पेट्रोल लीटर था 45 रुपये फी लीटर, आज ये 100 के आसपास है। तब डीजल का कुछ था ये 30 के आसपास, आज ये 84-87 है। तब गैस सिलेंडर था 400 रुपये, आज ये 1200 रुपये में है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन स्टेट सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें, जो कुछ भी अकोमोडिटीज़ हैं, नेसेसरी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ये सारा कंट्रोल है सेंटर के हाथ से। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है? वो तो वोट बैंक के लिए जा रहे हैं और फूड लोग तरस रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, तो बोलना चाहिए ना हर एक को, इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, जैसे कि मेरी पार्टी करती है। हम करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। कल ही आप देख लीजिए, हम इस पे भी हंगामा कर रहे हैं कि भाई यार, इसको कहीं ना कहीं कोई अब लगाम तो दे दो। अब पानी तो सर के ऊपर से बह चुका है, इतनी लोगों की कमाई नहीं जितना उनका खर्चा है। इसकी मिसाल बन गई है आमदनी 54, खर्चा 1 रुपया।
तो देखना चाहिए और सारे लोगों को हमारे साथ इत्तेहाद करके हमारे हाथ में हाथ रखकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। एक We will go. एक आखिरी सवाल मुजफ्फर साहब, वक्त कम होने की वजह से मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा इस वक्त। आपका एंटी ड्रग प्रोग्राम 9 मार्च को खनबल में होने वाला है। इसमें जो बेसिक नुकात है, बेसिक पॉइंट्स है, ज़रा उन पे मुख्तसर रोशनी डालिए। देखो, जो ड्रग है, मेरी पार्टी का ये मानना है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए। अभी आप बोल रहे थे कि आपकी पार्टी का नाज़ ऐन क्या है। हमारी पार्टी में हज़ारों स्पिरिचुअल लीडर्स बैठे हुए हैं हमारी पार्टी में, जो मुस्लिम धर्म से हैं, तो सैकड़ों हमारे हिंदू धर्म के जो जुड़े सेंट्स हैं। बिल्कुल सर। तो हमारा ये ईमान है कि एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए। यूटी नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत हमें एकजुट जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर चाहिए जो जम्मू कश्मीर हमसे छीना गया है। 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी, दैट शैल बी रेस्टोर्ड। ठीक है, स्टेटहुड वो तो होना चाहिए। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर हमें आज तक मिला, जिस तरह का जम्मू कश्मीर मिला, इसमें खून हुआ, कत्ल हुआ, व्हाट्सएवर, डाके हुए, नौकरियां नीलाम हुई, तो ऐसा जम्मू कश्मीर हमें मिला, ये हमारा नसीब था, ये हमारी तकदीर में लिखा था। लेकिन आने वाले पोता पोतियों और आने वाले नस्लों के लिए एक ऐसा जम्मू कश्मीर हम छोड़ कर जाना चाहते हैं जहां ड्रग ना हो, जहां वायलेंस ना हो, जहां करप्शन ना हो। तो ये 3 बेसिक मुद्दे, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम, एक बार हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहू से पूछा गया था कि कोई एक नसीहत मुझे करो ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो बोला गया आप सच बोलिए। बिल्कुल, इतना ही इस्लाम है। तो आप अगर करप्शन से पाक हो जाएंगे, ड्रग से पाक हो जाएंगे, वायलेंस से पाक हो जाएंगे, तो ये जम्मू कश्मीर रूहानियत से भरा हुआ एक देश बनेगा। जी, आखिरकार एक सवालिया है इस पे, ड्रग्स पे सभी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम कर रही है, लेकिन आखिर ये ड्रग आता कहाँ से है, इसका कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है सरकारी सतह पे? ज़रा कुछ अपने तजुर्बात बताइए कि आखिर आता कहाँ से? देखिए, ये ड्रग पहले नहीं था, ये इसका जो जोर, उसका जब जो जोर हुआ देखने को मिला, ये मिला है हमें तकरीबन 87 से आसपास। उससे पहले इक्का दुक्का हुआ करता था ये चरस वगैरह का, लेकिन अब इसकी काश्त बाज़ाब्ता तौर पर हो रही है। हमारी बहू बेटियां घरों में बनाती हैं ये। अब तो पुलिस ने ऐसे स्टेप, सुनिए मैं बता रहा हूँ, चरस भी बनता है, अफीन भी बनती है। उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं, वो यहाँ पे हेरोइन, ब्राउन शुगर, पता नहीं कितनी किस्म की और ड्रग्स बेचते हैं, ताकि एक तो यहाँ की यूथ बर्बाद हो जाए, दूसरा उनका जो सिस्टम है जिस पे वो अपना काम कर रहे हैं, उसको फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए वो इस धंधे का इस्तेमाल करते पैसे के लिए। क्या हम यहाँ पे अपनी कमजोरियाँ दूसरे मुल्कों के साथ ठोक रहे हैं? नहीं, इसमें दूसरे मुल्कों के साथ क्या है, कोई जिम्मेदारियाँ हैं? हमारी ये जिम्मेदारियाँ, मैंने कल भी कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ कर रही है आजकल, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि हमारी वर्दी पोशों में कुछ ऐसे वर्दी पोश भी हैं जो काले बेड़िए की तरह, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को खोखला किया। वो तो हर जगह है, समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें इस पे ये नहीं कहना है कि बस जी फलानी अफसर ने इसको छूट दे दी, वो खुद फंस जाएगा, एक ना एक दिन उसको भी फंसना पड़ेगा। लेकिन जितना सरकार काम कर रही है,
या जितना पुलिस काम कर रही है, जब तक कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक कि जनता, आम लोग, आप और मैं, कॉमन पीपल, समाज से जब तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं आएगी, इसको कंट्रोल करना एजेंसीज को cooperate ना करें। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। असल में जहाँ से आता है पूरा हमने फोकस क्या वहीं पे नहीं करना पड़ेगा? मैंने बोला ना, ये न सिर्फ पड़ोस से आता है बल्कि यहाँ से भी बनता है। कशिर पठी वन बह, ताकि सान माज बेन कोर नौश समझन, ये गर बनावान तम खश खश टूर, पे ब्या कोरा वन में क्या आव इन टूरन, इन पता इन कत लगान, मगर पैसा चाहिए।